नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। द हिस्टोरिका पिछले 5 सालों से अपने रिजल्ट के लिए जाना जाता रहा है और इस साल भी द हिस्टोरिका का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। न सिर्फ हिस्ट्री बल्कि पॉलिटिकल साइंस, बीएड, एआईएचसी और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जहां द हिस्टोरिका ने अपने रिजल्ट का लोहा मनवाया है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 टॉपर्स से, जिसमें एक टॉपर का नाम जो है वो एनटीए की लिस्ट में भी है और इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ऑल इंडिया रैंक 5 अचीव किया है। सुमित नाम है इनका। टोटल 300 में से मात्र 3 क्वेश्चन इन्होंने गलत किए और 285 स्कोर किया है। उसके अलावा हमारे साथ सुधांशु रघुवंशी हैं जिनका 4 क्वेश्चन गलत हुआ और ये 280 मार्क्स पर आए हुए हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए, इन दोनों लोगों ने पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। साथ ही साथ हमारे साथ स्मरणिका है। स्मरणिका जो है वो 263 मार्क्स इन्होंने अचीव किया है और इन तीनों लोगों की जर्नी बहुत ही बेहतरीन रही है और एक अलग अलग रही है, ऐसा मैं कह सकता हूं। अलबेला रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो जाहिर सी बात है, इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है कि कैसे आप किसी एक से अलाइन करोगे अपने आप को। हाँ, ये वाले जो है वो मेरे कैटेगरी के लग रहे हैं, तो उसके अनुसार मैं तैयारी करूंगा। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो चलिए भाई, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो जो लोग वीडियो ये देख रहे हैं, आप अगर सीयूईटी पीजी 2027 की प्रिपरेशन पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं तो द हिस्टोरिका अपना विजय पथ बैच लॉन्च कर चुका है। जाइए, हमारे ऐप पे जो है वो इसका लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करिए, ज्वाइन करिए और प्रशांत सर की यात्रा के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मेंटर की जरूरत होती है आपको इन सारे प्रिपरेशन के दौरान। और ये सब बातें हम स्टूडेंट से भी समझेंगे। तो आप तीनों लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। कैसे हैं आप लोग? सर बिल्कुल अच्छे हैं और काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। ओके, सुमित आप बढ़िया कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर। काफी अच्छा लग रहा है। ओके, गुड। स्मरणिका आप कैसी हैं? सर सब सही है। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले सुमित से ही शुरुआत करते हैं। सुमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके बैकग्राउंड के बारे में। थोड़ा सा बताइए हमें कि आप जो है वो कहाँ से हैं, कहाँ से यूजी कर रहे हैं, कितने मार्क्स आपने अचीव किए, ये सब चीजें आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर मेरा नाम सुमित बिंद है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग 12th तक वहीं से की थी। फिर उसके बाद मैंने सीयूईटी यूजी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामदास कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर अभी यहाँ पे मेरा 3rd ईयर चल रहा है और अभी सीयूईटी पीजी में मैंने ये 285 नंबर परफॉर्म किया है। चलो ओके। अब पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी आपने किसी सब्जेक्ट का दिया था या केवल पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दिया है आपने? सर मैंने केवल पॉलिटिकल साइंस का ही दिया था। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद चलते हैं सुधांशु के पास। सुधांशु, आप जरा अपना छोटा सा परिचय जो है वो हमारे दर्शकों को दीजिए। जी सर, सभी दर्शकों को नमस्कार और सर आपको भी नमस्कार। मेरा नाम सुधांशु रघुवंशी है। मैं मूलतः वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने भी सीयूईटी यूजी परीक्षा के माध्यम से रामदास महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में लिया था एडमिशन। उसके बाद फिर अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है और मैंने भी सीयूईटी पीजी परीक्षा में 280 मार्क्स प्राप्त किए हैं। ठीक है, आप आपके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन अभी पूछ लेता हूं कि जब पूरे भारत के लोग बनारस आते हैं तो आप बनारस से डीयू जाने के पीछे का रीजन क्या था आपका? सर बस एक रीजन था, क्योंकि सर बनारस मतलब मेरा घर हो चुका था और मतलब इतना कंफर्ट मिलता है बनारस में बीएचयू में, क्योंकि बीएचयू से मैंने पढ़ाई की है। सर मैंने जो ओके। स्कूलिंग की है वो सीएचएस से की है, वो सीएचएस बीएचयू का ही पार्ट है, दैट्स वाई। ओ दैट्स ग्रेट, यस आई नो। हाँ, बहुत बढ़िया। स्मरणिका, व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन टू आवर ऑडियंस? प्लीज अपने बारे में बताइए। My name is Smaronika Padhi. I am from Odisha, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। मैंने +2 साइंस किया था। +3 भी मेरा साइंस ही है, केमिस्ट्री ऑनर्स था। और अब मैंने पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए चुना था, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉम्पिटिटिव पे थोड़ा ज़्यादा फोकस था और साइंस से ज़्यादा मुझे पॉलिटिकल साइंस कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगा। इसीलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस में पीजी करने के बारे में सोचा। पहले तो सोचा था कि नहीं होगा, मेरे बैकग्राउंड साइंस है। 3 साल लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं फिर सीयूटी पीजी देते हैं। मेरा तो बैकग्राउंड ही साइंस है, केमिस्ट्री ऑनर्स था, मैं कैसे करूँगी, ऐसे मैं सोच रही यस। थी। हाँ। लेकिन प्रशांत सर ने बहुत हेल्प किया था और जो 3 साल में पढ़ते थे वो मैंने सिर्फ 7 महीने में पढ़ के एग्ज़ाम दिया था और फॉर गॉड से कुछ थोड़ा बहुत आ गया मार्क्स। बहुत सो बढ़िया, वेल डन। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत है। और स्मरणिका, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मतलब आपका सेशन क्या रहा था? 22-25 आपका सेशन रहा है ग्रेजुएशन का?
25 में आपने मतलब ग्रेजुएट हो चुकी थी आप? नहीं सर, मैं 20 एक 24 से पास आउट हूँ। 24 के पास 2024। आउट। ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। ओके फाइन, चलिए अब सुमित के पास चलते हैं। सुमित, आपसे मैं मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने इस यात्रा को कैसे शुरू किया, सीयूईटी पीजी की जो जर्नी है? क्योंकि अभी क्या है कि मैंने मतलब आपसे बैक द कैमरा बात हो रही थी कि आप जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट है, सुधांशु भी यूपीएससी एस्पिरेंट है। तो ये सीयूईटी पीजी की जर्नी कि नाम सुनना और उसके बाद लगना कि नहीं जेएनयू एक अच्छा जगह है, यहाँ की सीटें बहुत कम है, बहुत मारा मारी है, फिर भी ये हिम्मत करना कि नहीं यार लगना है मुझे और मैं कर सकता हूँ, मेरे मुझे खुद पे भरोसा है, ये कैसे कैसे शुरुआत हुई आपकी? सर, थर्ड ईयर तक तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। थर्ड ईयर के लास्ट तक सर मैं सोच रहा था कि मैं यूपीएससी करूंगा, ड्रॉप लूंगा। लेकिन सर हम्म। मेरा एक फ्लैटमेट था आर्यन गुप्ता सर, वो प्रिपरेशन कर रहा था जेएनयू के लिए। तो सर हम्म। मैंने भी उसका देखकर मैंने सोचा मैं भी दे ही देता हूँ एग्जाम सीईटी का। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो काफी अच्छे से स्टार्ट किया, ये नहीं कि लाइटली लेते, काफी अच्छे से ओके, स्टार्ट किया और सर हो गया फिर। बहुत बढ़िया यार, इतना इतना आसानी से जो है वो हो गया, बोल दिया चलो। कितने दिन आपने समय दिया था ऑलमोस्ट? सर मैंने लगभग लगभग 3 से 4 महीने दिया होगा। तीन काफी से चार मतलब छह महीने सात दिया। घंटे ऑन एन एवरेज, यस सर। दैट्स नाइस, अमेजिंग। ओके, सुधांशु, आपसे सेम क्वेश्चन रहेगा कि कैसे शुरुआत कैसे हुई आपकी, और आपने चूंकि बताया कि वेरी बहुत कम समय के लिए आपने जो है वो इस जर्नी में गए हैं, या एक तरह से कह सकते हैं एक झोंका सा आया और आप बह गए, है ना? तो कैसा रहा था हाँ ये एक्सपीरियंस? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी जर्नी सुमित से काफी अलग थी। सुमित और हम तो मतलब क्लासमेट ही हैं, बट सुमित ने काफी हम्म। मेहनत की थी। तो एक मतलब मोटिवेशन था सुमित का कि सुमित काफी पढ़ रहा है, तो मतलब ठीक है, देखते हैं क्या होता है बेसिकली। और सर मतलब ईश्वर की अनुकंपा से, मालवीय जी की अनुकंपा, सर पेपर इस बार पॉल साइंस की जगह जीके का आ गया। तो सर मुझे लगा कि जी का पेपर अच्छा कर लेते हैं। तो और सर मतलब मैंने टू बी ऑनेस्ट बस 10-15 दिन लास्ट के दिए थे, और लेकिन 10-15 दिन मैंने तो ऑनेस्टली पढ़ाई की थी। बाकी हिस्टोरिकल सर जो मतलब वीडियोस थे वो मैंने देखे थे, प्लस जो फ्री मॉक्स थे सर, मॉक्स बार बार लगाने से उनका दिमाग मुझे से बैठी हुई थी, वो बस एक बार रिकॉर्डिश हो गई और फिर अगेन सर नंबर अच्छे आ गए। चलो बहुत बढ़िया, वेल डन। ओके स्मरणिका, सेम क्वेश्चन टू यू, कैसे स्टार्ट हो रहा है कि सीयूईटी पीजी की मुझे जर्नी पे जाना है? और आपकी जर्नी तो एकदम अटपटी रही है कि भाई केमिस्ट्री से सीधा जो है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें साइंस तो है लेकिन हाँ ठीक है, हम कोशिश ही करते रहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज साइंस और आर्ट्स। हाँ बताओ स्मरणिका, यू गॉट माई क्वेश्चन? आपकी माइक म्यूट है। सॉरी सर, सॉरी फॉर द। नो 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 इशू, हाँ बताओ। मैंने सोचा नहीं था कि, मैंने सोचा था कि केमिस्ट्री में ही पीजी करूँगी और वही है जो भी है मेरा। लेकिन भगवान शायद कुछ और ही चाहते थे। मैंने ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव के लिए कोचिंग लिया था, रेलवे हम्म। बैंकिंग के लिए। ओके। और वहाँ पे मैंने एक अलग ही बैकग्राउंड पाया। मैंने जो कॉलेज में जो एक एनवायरनमेंट था, बिल्कुल वैसा वाला नहीं था वहाँ पे। सीरियस एक्सपीरियंस से मुझे मेरा हुआ। मुलाकात हुआ, यस। हाँ। उन्होंने मुझे कुछ एडवाइस दिया। उन्होंने भी खुद एक नौकरी करते हुए बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। कई कई हम्म। किसी ने रेलवे में था, फिर भी उन्होंने यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे। हम्म। और उन्हीं में से ही मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि साइंस भी है, हम्म। सही है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना था। और हम्म। इसीलिए यूपीएससी के लिए मैंने कोचिंग भी ले लिया एक हम्म। साल। हम्म। मैंने ऑप्शनल लिया पीएसआई है। फिर हम्म। मैंने सोचा अगर ऑप्शनल में पीएसआई लिया हूँ तो पीजी उसी सब्जेक्ट में अगर करूँगी तो यूपीएससी में मेरा मेरा बहुत हेल्प हो जाएगा। ट्रू। अगर केमिस्ट्री में अगर करूँगी कोई बुरी बात नहीं है, केमिस्ट्री में भी अच्छी खासी करियर है। लेकिन मेरी जो गोल है उसमें केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है। मेरी जो यस। है उसी में पॉलिटिकल साइंस का ज़्यादा अहमियत है। एग्जैक्टली। और as I took political science as my optional, so हम्म। I chose it as my PG subject. चलो बहुत बढ़िया। ओके स्मरणिका, आप ही से स्टार्ट करते हैं कि द हिस्टोरिका, हाउ द हिस्टोरिका वाज हेल्पफुल टू यू, कैसे आपने मतलब कैसे आप जुड़ी हमारे बैचेस से, और साथ ही साथ कैसे लेक्चर्स किए, साथ ही साथ फिर टेस्ट सीरीज वगैरह कैसा था, गाइडेंस आपको कैसी मिली थी, ये सब चीजें प्लीज बताइए। मैंने जो डिसीजन ले लिया कि मुझे सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर होना है, हम्म। यूट्यूब में मैंने
प्रशांत सर की एक वीडियो देखा, एक लाइव हम्म क्लास मैंने जुड़ी थी मूव पहली बार करते रहो। उनके, जो 2025 का मूव पीवाई करते एनालाइज हम्म कर रहे थे ओके लाइव यस में, यस उसमें जोड़ा था। वो हम्म मेरा सबसे पहला वीडियो था हिस्टोरी का चैनल पे, ओके यूट्यूब पे जो फ्री वाला। तो यस उसमें गए तो फिर ठीक है हिस्टोरिका पे चले जाते हैं, फिर मैंने सोचा कि ले लेती हूँ हिस्टोरिका पे। और सर लोगों ने भी बहुत हेल्प किया आफ्टर प्रिपरेशन में। दैट मतलब आपकी लेक्चर्स कैसी रही थी? आपने रेगुलर लेक्चर्स करे, टेस्ट सीरीज वगैरह दिया? लास्ट टाइम मोमेंट में जो मैराथन्स चले थे, हैव यू जॉइंड दोज थिंग्स? सर मैं रेगुलर स्टूडेंट थी, और प्रसन्न सर हमेशा बोल रही थी कि जिस भी टाइम होगा, जो भी टाइम होगा, जिस दिन भी होगा, कोई हो या ना हो, स्मरण का जरूर होती है, ये आप कीजिएगा। वो हमेशा ओके बोलते थे क्लास में। मैं रेगुलर हम्म स्टूडेंट थी, मैं हमेशा अटेंड करती थी। मेरे साथ कार्तिक एक स्टूडेंट है था, यस वो भी, हम्म वो और मैं दोनों हमेशा, हम दोनों। वाज दैट मनोजीत और कौन था? जी, मनोजीत था, कौन था, क्या नाम था उनका? नहीं नहीं, कार्तिक ओके कार्तिक। कार्तिक, ओके गॉट इट, यस यस हाँ वो जम्मू ओके का है। फाइन यस 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 ठीक है। तो आप लोगों ने पूरी क्लासेस करी, और टेस्ट सीरीज कैसा रहा था स्मरणिका? हाउ वाज द टेस्ट सीरीज? पर पहला पहले तो फर्स्ट 2-3 टेस्ट्स ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। फिर उसके बाद पता चला कि सर ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, मैंने पहले दे दिया टेस्ट सीरीज, तो कैसे ओके होगा। सर कोर्स कंप्लीट किया, फिर मैंने दिया टेस्ट सीरीज। देन लगे अच्छा ये वाला था, तो इसमें पढ़ाई नहीं था, तो कैसे होगा। तो ओके चलो उसके फाइन, बाद दैट्स टेस्ट। ग्रेट। सुधांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हाउ वाज द हिस्टोरिका हेल्पफुल इन योर जर्नी? चूंकि आपका समय बहुत कम था, ऐसे में पूरी जर्नी को तय करना, एक बड़े सपने देखना, गाइडेंस, और साथ ही साथ उसके अलावा जो है वो टेस्ट सीरीज या फिर क्लासेस जो हमारे चल रहे थे, कैसे, हाउ वाज द हिस्टोरिका हेल्पफुल टू यू? जी सर, सबसे पहले सर मैंने बताया कि जैसे 15 दिन की मेरी जर्नी थी, काफी छोटी जर्नी थी, और मतलब उसमें हम्म मुझे रिपॉलिश करना था। और सर उस रिपॉलिशिंग में 10 टोटल के जो वीडियोस थे और जो टीचर्स हम्म थे सर, मतलब दैट वर मतलब वेरी हेल्पफुल। और हम्म उसमें सर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, और जो मेरी यूनिक स्ट्रेटजी थी कि मैंने किस प्रकार हम्म से जो मॉक्स दिए थे सर, मतलब मैंने उसके हम्म पहले कुछ मॉक्स दिए जो काफी मुझे टफ लग रहे थे, और लग रहा था कि ये तो हम्म मतलब आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो गया। सो आई वाज लाइक हम्म कि मतलब अभी तक सारे एग्जाम्स निकले हैं जिंदगी में, ये कैसे नहीं निकल रहा है। तो सर ने शिफ्टेड टू द हिस्टोरिका, और सर जो फ्री मॉक्स थे हिस्टोरिका के, तो सर वो मतलब ये था हम्म कि पेपर के लेवल से एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। सो उससे मुझे हम्म मोटिवेशन भी मिला, गाइडेंस भी मिली, और सर जो मॉक्स थे अल्टीमेटली मुझे वही हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मैं एक मॉक को बार बार दे रहा था। तो सर मेरा मैं मानना है कि मॉक्स के साथ साथ जो कॉम्बिनेशन था टीचर्स का, जो वीडियो थे हिस्टोरिका के, तो डेडली कॉम्बिनेशन हम्म था, इसलिए मेरा 280 मार्क्स आया। चलो बहुत बढ़िया। ओके सुमित, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द हिस्टोरिका? कैसे आप जुड़े, कैसा हेल्प मिला आपको, क्या क्या वीडियोस आपने देखे, टेस्ट सीरीज वगैरह आपने कुछ अटेम्प्ट किया, कैसा रहा? सर मैंने जैसा कि बताया, मैं जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं यूट्यूब पे हम्म सर्च करता हूँ कि जेएनयू के लिए कितना स्कोर चाहिए होता है, क्या कट ऑफ जाती है, एंड कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सर उसमें हम्म हिस्टोरिका के कुछ वीडियोस आए थे जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला, मतलब काफी स्ट्रेटजी ये सब मिला जो मैंने देखा, और उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर लास्ट में हम्म सर बहुत बड़ा रोल होता है टेस्ट सीरीज का। हम्म तो सर मैं टेस्ट सीरीज में काफी और सोर्सेज का भी इस्तेमाल किया था, उसमें हिस्टोरिका हम्म का एक पार्ट था सर। काफी मदद चलो मिली सर हिस्टोरिका से। बहुत बढ़िया। ओके एट एट द मतलब लास्ट ऑफ द पार्ट पे हैं सुमित, आप ही से मैं जानना चाहूंगा, अगले साल के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अगर सोर्सेस, मान लो कि जैसे आपने लगभग कितना दिन दिया, 3 से 4 महीने आपने दिए, राइट? यस सर। यस सर। अगर किसी के पास 3 से 4 महीने है सुमित, और उसको चाहिए होगा, क्योंकि भाई मतलब देखो, अगर हिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे 250 अगर मार्क्स लेकर के आ रहे हो तो आप टॉप 5 में हो, और अगर जेएनयू मतलब पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 250 में आपको जेएनयू भी नहीं मिलेगा। तो यू हैव बिल्कुल टू सर। बी मतलब पीक स्टैंडर्ड पे होना होगा, हर तरफ से आपको मास्टर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर पेपर चेंज हो गया तो कोई भी बच्चा, ऐसा नहीं कि खराब पेपर चला जाएगा, भाई कोई ना कोई आपकी बाजी मार ले जाने वाला है। तो कैसे एक मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड बने, मास्टर भी सबके बन जाए, वो कैसे हो सकता है सुमित 3 से 4 महीने के अंदर? सर मैंने प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया था तो मैंने हम्म स्टार्टिंग में एक सोर्स इस्तेमाल करके, जैसे हम्म ओपी काबा की बुक हो गई, लक्ष्मीकांत हो गया, इन सबका हम्म इस्तेमाल करके मैंने फर्स्ट रीडिंग कर ली। उसके बाद सर हम्म मैं जब भी रिवीजन करता था, मैंने 2-3 बार जो, मतलब 2-3 बार ऐसा रिवीजन किया जिसमें मैं अलग सोर्स का इस्तेमाल करता था। मतलब जितनी बार रिवीजन कर रहा हूँ उतने सोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे मेरे ऑब्जेक्टिविटी काफी स्ट्रांग हो रही थी। और हम्म सर
मैंने ये भी किया था कि जैसे अदर यूनिवर्सिटी जो पीवाईक्यूज होते हैं, जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया और जेएनयू जो के कि भी कुछ सीयूईटी पीवाईक्यूज से रहते थे। पहले जो एग्जाम लेता था। हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम्म। डीयू के कुछ पीवाईक्यूज होते, तो ये मैंने रिगरसली सॉल्व किया था। और सर काफी पीवाईक्यूज लगाए थे, मॉक टेस्ट भी लगाया था, हिस्टोरिका के भी काफी मॉक टेस्ट लगाए थे, तो ये सब काफी हेल्पफुल रहा सर। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको क्या लगता है कि फैक्चुअल कितना होता है और कॉन्सेप्चुअल कितना होता है? साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा आप ये भी बताइए कि कौन सा पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए इंसान को, आईपीटी, डब्ल्यूपीटी, थियरी, क्या पढ़े आदमी? सर मेरे ख्याल से लगभग अगर देखा जाए पास्ट 4-5 सालों में अगर देखा जाए तो मेनली सर लगभग लगभग 50 क्वेश्चन तो फैक्चुअल बेस्ड ही रहते हैं। 25 क्वेश्चन ही लगभग जो आते हैं जो कंसेप्चुअल आते हैं। तो सर फैक्चुअल के साथ साथ हमारा कंसेप्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारा रैंक एक्चुअल में डिसाइड करते हैं, क्योंकि 50 तो सभी एग्जैक्टली, कर लेते हैं। और एग्जैक्टली। सर अगर से कंट्रीब्यूशन का देखा जाए किस पार्ट का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, तो सर मेरा मानना है कि डब्ल्यूपीटी और इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सर इन 3 सब्जेक्ट का काफी ज्यादा रोल रहता है सर। ठीक है। सुमित, एक क्वेश्चन मेरा लास्ट रहेगा, उसके बाद फिर हम बाकी बच्चों से भी जानेंगे। कैसे हिम्मत होती है कि भाई 75 कर लेते? क्या आपको नहीं लगा कि यार 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें मैं थोड़ा डाउटफुल हुई, या कितने क्वेश्चन पे आप श्योर थे, कितने पे आपको लगा कि अगर ये नहीं लगा तो फिर बाद में मिस करूंगा, तो इससे अच्छा है कि अटेम्प्ट कर लेते हैं? सर मैंने ये सोचा था कि जैसे अगर से 1/4 होता है सर, अगर से आपको गलत हो गया तो 1/4 नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। तो उसमें सर चांसेस होता है कि आपका अगर से देखा जाए तो आप एक दो क्वेश्चन तो एक दो आंसर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर हम्म। सकते हैं, तो आपकी लगभग ठीक। अराउंड 50% पॉसिबिलिटी हो कि सही भी हो सकता है, गलत हो सकता है। उसमें भी सर हम लोग ठीक। थोड़ा बड़ा एज्यूम करके सही आंसर ही लगभग लगाते हैं। तो अगर सर मान लीजिए मुझे 10 क्वेश्चन नहीं आते, तो उसमें से अगर हम्म। से मैं आ, सर इतना तो होता ही है कि उसमें से 5 क्वेश्चन सही हो जाए, 5 गलत हो जाए, ज्यादातर तो चांसेस यही भी होते हैं। तो भी तो सर प्लस में रहोगे। ये सर अगर हम्म। वर्स्ट केस होगा तो या तो हम्म। दोनों मिला के जो आपका नेगेटिव मार्क्स होगा वो या तो न्यूट्रल हो जाएगा या तो आपका प्लस में होगा। तो सर हम्म। इसलिए मैं ऐसा करके सोच के लगा दिया सर। अच्छा, ये जो आपके 3 क्वेश्चन गलत हुए, इसमें से कोई सिली मिस्टेक भी था या सारे टफ क्वेश्चन गलत हुए हैं? सर सिली मिस्टेक्स तो सर मेरे से नहीं हुआ था। चलो, सर ये फिर तो हाँ थोड़ा सब्जेक्टिविटी अच्छा। रहती है सर काफी पॉलिटिकल साइंस में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा। ओके, चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सुमित। नेक्स्ट चलते सुधांशु के पास। सुधांशु, आप बताइए भाई कि लास्ट टाइम में बच्चों के लिए 15 दिन बचा हुआ है आपके हिसाब से, तो कैसे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्ट करते ही खत्म भी हो जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि भाई कि आपने कैसे मतलब ये कोशिश करा कि ठीक है मैं 75 के 75, मतलब डाउट नहीं हुआ कि हो सकता है कि मुझे ही पेपर आसान लग रहा हो, शायद टफ हो? जी सर। सर सबसे पहले तो ये है कि मतलब मेरी जो स्ट्रेटजी थी 15 दिन वाली, तो सर उसमें ये है कि आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट माय लाइफ अभी तक। तो सर जो मतलब स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है कि वो पढ़ाई कर रहा है पहले से, तो फिर पढ़ा हुआ जो ज्ञान होता है वो कभी खराब नहीं जाता है। तो हम्म। बेसिकली वो ज्ञान आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो आपको उस पर पहले तो रिलाई करना है और मतलब ये सोचना है कि नहीं मैंने पढ़ाई की है कभी ना कभी, तो फिर आई एम गोइंग टू मेक थ्रू इट। ओके, पहली चीज। सर एग्जैक्टली। दूसरी चीज ये है कि इससे डरना नहीं है कि किसी ने, मेरे क्लासमेट ने, मेरे कलीग ने मतलब 5-5 महीने पढ़ाई कर ली है, 8-8 घंटे पढ़ाई कर ली, तो मेरा कैसे होगा? तो मतलब मैं हम्म। बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज ये है सर कि मैं भी वही सेम स्ट्रेटजी अपना रहा था कि मैं सोच के गया था कि या तो होगा या तो नहीं होगा। मैं अपने दोस्तों से कहता था कि दो में से एक ही चीज होगी, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो खूनी खेल खेल के आना है, वहां 75-72 सवाल करने ही है। क्योंकि सर मैंने जो पढ़ाई की थी 15 दिन में, वो बेसिकली इस तरह पढ़ाई की थी कि बस खाली पॉलिशिंग वाली चीज पे मैंने अपने पीवाईक्यूज को जो है उसको मॉक के रूप में यूज किया था। जितने पीवाईक्यूज आए, चाहे एचसीयू का हो, चाहे वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का हो, जितने भी पीवाईक्यूज आज तक सीयूईटी पीजी के नाम पे होते रहे हैं, उन सबको अपने हम्म। मॉक के रूप में यूज किया है। और मतलब टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, एनटीए ने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो लगभग मतलब मॉक्स के आसपास ही घूमते रहते हैं। तो आपको उस पर रिलाई करना सबसे पहली चीज तो ये। और दूसरा ये है कि आपको खुद पे भरोसा करना है। और सर जो हम्म। जर्नी थी बेसिकली मेरे लिए पर्सनली काफी टफ थी। आई बीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं यहाँ पर सर बस अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। तो क्या बात इसीलिए है यार, बहुत बढ़िया, अद्भुत, अद्भुत। ओके, बहुत बढ़िया सुधांशु। आपसे एक बार वही सवाल मेरा रहेगा कि आपने कोई सिली मिस्टेक किया या फिर सारे टफ क्वेश्चन ही गलत हुए? हाँ सर, एक सा सिली मिस्टेक मुझसे हो गया था। मतलब पता नहीं उस समय क्या हुआ था। बेसिकली मैं रात भर सोया भी नहीं था क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आई थी। बेसिकली ऐसा कुछ था नहीं कि मैं नर्वस था या परेशान था, नींद ही नहीं आई थी। तो मुझे लगता हम्म। है शायद उसका असर था। मैं वहां जाकर के जो पार्ट्स वाले क्वेश्चन थे, पंचायत का जो पार्ट था वो 9A दिया हुआ था, तो सर मैंने उसे पता नहीं क्यों पंचायत का 9A लगा दिया था। तो बाद में मुझे रियलाइज हो गया था कि अच्छा ये तो काम खत्म हो गया है। बाकी से जो 3 क्वेश्चन गलत हुए वो मुझे आ रहे थे, मैंने लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिया। तो आई होप कि ओएमआर वाला जो सीन था वो काफी अच्छा हुआ करता था कि आपने लगा दिया तो लगा दिया। जहाँ सर लास्ट मोमेंट तो चलता रहता है, तो इसीलिए हाँ, डाउट हो जाता है। ये बात है, तो ये सर एक बात। सिली मिस्टेक थी, बाकी सर 3 क्वेश्चन तो गलत हो गए थे।
चलो बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच सुधांशु। नेक्स्ट आते हैं स्मरणिका पे। स्मरणिका, आप बताइए कि लास्ट टाइम में अगर बच्चों को प्रिपेयर करना हो, या यू हैव गिवन अ गुड टाइम 6 to 7 months, तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? क्या वो स्टैंडर्ड बुक्स से जाएं, क्या वो बैचेस में एनरोल हो जाएं, या फिर दोनों चीजें साथ में लेकर के चले? PYQs के कब देखना चाहिए? ठीक है, उसके बाद लास्ट लास्ट मोमेंट का कुछ अगर प्रिपरेशन की जर्नी आप बताएं तो प्लीज। माइक आपका म्यूट है बाबू। नो इश्यू, नो इश्यू। ओके, कंटिन्यू। सर लास्ट मोमेंट में कई तो लास्ट मोमेंट में ही पढ़ते हैं हम्म। एग्जाम एडमिट कार्ड आ जाने के बाद। इसी 3-4 दिन में अगर कुछ पढ़ना है और वो पॉलिटिकल साइंस की बैकग्राउंड में है, तो वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ पीवाईक्यू देखना है। मैं बोलूँगी वो, क्योंकि मैंने वही किया था, 3-4 दिन में सिर्फ पीवाईक्यू लगाया था और जितना भी मॉक्स था वो लगाया था, और कुछ नहीं हम्म। देखा, कुछ कॉन्सेप्ट फैक्ट्स नहीं देखा था। और अगर मैंने जो कि पॉलिटिकल साइंस से कोई लेना देना नहीं था, हम्म। 7 महीने की हम्म। बात अगर करूँ तो मैंने पहले स्टैंडर्ड बुक से मैंने नहीं पढ़ा है सर। अगर मैं सच बोलूँ तो स्टैंडर्ड बुक से मैंने इतना नहीं पढ़ा हूँ। हम्म। जितना मुझे नोट्स दिया गया, हम्म। फैक्ट्स दिया गया, उसको मैंने बार हम्म। बार रिवाइज किया है। हम्म। अगर बीच बीच में नहीं, थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था, नहीं नहीं एग्जाम दे रही हूँ, स्टैंडर्ड बुक नहीं देखूंगी, तो इसके खातिर मैंने स्टैंडर्ड बुक थोड़ा बहुत देख लिया। और मैंने पढ़ा है, ओपी गावा पढ़ा है, और आयर का पीयूष घोष शायद है, पीयूष घोष है, हम्म। हम्म। उनके बुक्स भी थोड़ा पढ़ा है, लेकिन उतना नहीं पढ़ा है मैंने। जो भी मुझे नोट्स दिया गया प्रशांत सर से और फैक्ट शीट दिया गया, उसी को मैंने बार बार रिवाइज किया है, और वो मुझे बहुत हेल्प किया। अगर 6 महीने या 7 महीने की बात करूँ तो नोट्स कहाँ से है, और नोट्स पर भरोसा करना जरूरी है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। ओके, हाँ बताओ बताओ। जी सर, भैया। ओके, आप बताओ जरा कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे, गलत कितना हुआ था, और वाज दैट सीले मिस्टेक, या फिर ऐसा था जो आउट ऑफ द रीच ही था? आउट ऑफ द रिच कुछ भी नहीं था सर। अगर कोई पढ़ा होगा तो कुछ भी इतना टफ नहीं था इस साल का पेपर, अगर मैं बोलूँ। हम्म। वही कि मैंने हम्म। देखा, अगर कोई सीरियसली प्रिपेयर हुआ होगा, क्योंकि हम्म। मैंने 7 महीने में पढ़ा है सर, मैंने पहले से नहीं पढ़ा था। अगर मैं बोल रही हूँ कि इतना टफ नहीं था, हम्म। तो भैया लोग भी इसमें सहमत होंगे। तो अम, सर अब क्या चलो, पूछना है? ओके ओके, फाइन, नो इशू। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया, वही मैं पूछ रहा था, हाँ कितना अटेम्प्ट किया था आपने? हाँ। सर, मैंने 67 ही अटेंड किया था, और कुछ 3-4 और मैंने अटेंड करना चाहा था, लेकिन डर के मारे मैंने नहीं किया, और वो सही थे। सही थे, ओके। ये रिग्रेट खत्म नहीं होता है, हाँ। 67 में से सिर्फ एक ही गलत हुआ है मेरा। वाह, ओके, तब तो सच में रिस्क लेना चाहिए था थोड़ा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच स्मरणिका, एंड आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस इंटरव्यू के लिए। आपने बहुत अच्छा बोला, और आई होप कि जैसे आपने जो टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, अपने सीनियर्स के इंटरव्यू देखे, आपका ये इंटरव्यू देख करके अगले साल कोई बच्चा JNU आएगा और कहेगा कि मैंने सुमित भैया, सुधांशु भैया और स्मरणिका दीदी को देखा था पहले, और उनसे इंस्पायर होकर के मैं आया हूँ। तो thank you so much guys for this interview, and thank you so much guys for you to watching this video. I hope this video has helped you in the preparation journey. और जहां से भी हो सके, जैसे भी हो सके, गाइडेंस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लेते रहना चाहिए, क्योंकि यही चीजें होती हैं जो आपके रास्ते पर बनाए रखती है। और आपको सुधांशु इंस्पायर करते हैं कि भाई कम समय भी है तो हिम्मत मत हारो। आपको सुमित इंस्पायर करते हैं कि अगर आप कंटिन्यूटी मेहनत करते हो तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बेहतरीन होगा। स्मरणिका कहती हैं कि भाई अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो भी आप हिम्मत कर सकते हो कि एक चीज पर अगर लगातार मेहनत करी जाए, सही गाइडेंस लिया जाए, तो आपका सिलेक्शन JNU में हो सकता है। और आप तीनों लोगों को ऑल द बेस्ट कि आप जाओ JNU में, मस्त रहो, और द हिस्टोरिका आपके लिए हमेशा, आपके गाइडेंस के लिए और आगे भी जहां भी आपको जरूरत पड़ती है, द हिस्टोरिका हमेशा आपके साथ है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑन द नेक्स्ट टॉपर्स वीडियो। अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर हुए और चाहते हैं कि द हिस्टोरिका से प्रिपरेशन करें, तो फिर से मैं बता रहा हूं कि ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे विजय पथ बैच जो कि CUET PG 2027 की प्रिपरेशन के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट टॉपर्स वीडियो, बाय बाय।